बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी मेड फार्मेसी। ये हमारा वो चैनल है जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत, मेडिसिन के मुतल्लिक और बीमारियों के मुतल्लिक आपके लिए। आज हम जो पॉडकास्ट करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ एक इम्पोर्टेंट, आज का जो हमारा उन्वान है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अक्सर वालिदैन पेरेंट्स आके अपने बच्चों के मुतल्लिक डिले स्पीच की शिकायत करते होंगे। ये डिले स्पीच की क्या वजूहात हैं? आज इस मौजू पर हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिले स्पीच जो है ना, आजकल तकरीबन आप समझ लें कि हर वालिदैन की प्रॉब्लम बनी हुई है। वालिदैन हमारे पास आके कहते हैं कि डिले स्पीच या आम सादा ज़ुबान में ऐसे कहूँ बच्चों का देर से बोलना। अक्सर वालिदैन आते हैं हमारे पास, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा होगा अभी तक बोल नहीं रहा, 2.5 साल का बच्चा होगा अभी तक बोल नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? क्या किस वजह से ये बच्चा बोल नहीं रहा? तो पहले तो किसी भी बीमारी का इलाज करना हो तो उसका पहले वजूहात पता होनी चाहिए, किस वजह से ये बीमारी हो रही है। जो कॉमनली डिले स्पीच की वजह है वो 2 तरह से हो सकती है। एक मेडिकली हो जाती है और एक नॉन मेडिकल हो जाती है। मेडिकल से मुराद हमारा ये है कि कोई डिज़ीज़ हो सकता है, उस वजह से बच्चे की स्पीच में डिले आ सकता है, देर से बोलना स्टार्ट करता है। सबसे पहले जो बच्चे में हम देखने मतलब हमने देखा या देखने में आता है वो हियरिंग डिफेक्ट हो सकता है। बच्चे में कोफ्ते समात का कोई मसला हो सकता है, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, बच्चा वही लफ़्ज़ बोलता है वो जो सुनता है। अगर आपके बच्चे में हियरिंग डिफेक्ट है, कोई कोफ्ते समात में मसला है, तो आपके बच्चे में ऑटोमेटिकली डिले स्पीच आ जानी है। बच्चे ने जब कोई लफ़्ज़ ही नहीं सुना तो वो नहीं बोलेगा। दूसरा कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है। कोई ना कोई बीमारी ऐसी दिमाग की बीमारी उससे दिमाग में पानी हो सकता है, हाइड्रोसिफिलिस होता है, कोई ना कोई ऐसा मसला हो सकता है जिस वज़ह से बच्चे बोलने में देरी करते हैं या डिले स्पीच में आ जाते हैं। तीसरी वज़ह जो हम देखते हैं ऑटिज़्म। ऑटिज़्म भी एक न्यूरोलॉजिकल भी डिफेक्ट कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिकली बिहेवियर कह सकते हैं कुछ बच्चों में ऑटिज़्म, और ऑटिज़्म आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। वो बच्चे भी एक मुद्दत तक बोलने डिले कर रहे होते हैं, एक मुद्दत से बाद बोलना शुरू करते हैं। ये तो हो गए मेडिकल, जो बीमारियों की वजह से बच्चों की स्पीच में डिले आ रहा है। दूसरे जो नॉन मेडिकल डिफेक्ट जो हमने कॉमनली देखे हैं, आजकल हियरिंग डिफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल ऑटिज़्म से ज़्यादा ये वाले डिफेक्ट हमें नज़र आ रहे हैं जो नॉन जी। मेडिकल। सबसे पहले हमने डिले स्पीच उन बच्चों में देख रहे हैं जो 2 साल से पहले मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। उनको और वालिदैन ये करते हैं कि उनको साइलेंट पे फ़ोन लगा के, कार्टून लगा के दे देते हैं। तो वो जब बच्चा एक लंबे अरसे के लिए एक बिल्कुल आवाज़ के बगैर मोबाइल स्क्रीन देखता रहता है, तो उसके अंदर कोई भी कुव्वत या कोई भी आवाज़ वाली कुव्वत पैदा नहीं होती। तो वो बच्चे एक मुद्दत से ज़्यादा अरसा ले लेते हैं बोलने के लिए। दूसरा जो कॉमन देखा, वो बच्चे जो अकेले रहते हैं, वालिदैन उन्हें टाइम नहीं देते, क्वालिटी टाइम नहीं देते। एक न्यूक्लियर फैमिली या मदर भी काम में बिज़ी है, फादर भी काम में बिज़ी है और बच्चा अकेला रहता है। तो वो बच्चे भी एक मुद्दत के बाद बोलना शुरू करते हैं, उनमें भी डिले स्पीच देखी जा रही है। तीसरी वजह फीडर, जिन बच्चों को लंबे अरसे के लिए 2 साल से ऊपर 3 साल, 4 साल तक फीडर दिया जाता है, तो उनके भी जो मुँह के मसल्स हैं, वो उस तरह डेवलप नहीं हो सकते जिस तरह होने चाहिए। ये बारहा मैं वालिदैन को समझा चुका हूँ कि 1.5 साल के बाद बच्चे का फीडर बंद कर दें। जब वो बाकी चीज़ें पानी कप से पी सकता है, बाकी चीज़ों को पी सकता है, तो वो दूध भी कप के साथ पी सकता है। ये वो वजह है जो हमारे माशरे में अभी कॉमन यूज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन है, जिस वजह से बच्चों में डिले आ रहा है स्पीच का। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ऐसी कौन से इलामात सिम्टम्स होंगी कि वालिदैन को एक मुस्नद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, मैंने कहा कि काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब के पास जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह बड़ा ये है कि बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जो मल्टीविटामिन सिरप इस्तेमाल हो रहे हैं और एक लंबी तादाद में दिए जा रहे हैं। तो ये तो पता होना चाहिए कि देने भी चाहिए या कोई अलामत भी है कि नहीं, उस वजह से जाना भी चाहिए डॉक्टर के पास कि नहीं जाना चाहिए। सबसे जी। पहले अलामत जो है ना, अगर तो आपका बच्चा सुनने में कोई हियरिंग डिफेक्ट है, आप उसको बुला रहे हैं, ठीक है? आपका बच्चा उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बच्चा 5 से 6 महीने के बाद रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। आप उसको आवाज़ दे रहे हैं लेकिन वो आपकी आवाज़ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अपने नाम पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसके कोई हियरिंग डिफेक्ट आ चुका है। जी। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये पहला रेड साइन है। दूसरा रेड साइन ये है कि बच्चा जब 3 6 से 7 माह का, तो गैब्लिंग है। गैब्लिंग से मतलब आ, बा, शा इस तरह का अल्फाज़ बोलता है। अगर आपका जी। बच्चा ये लफ़्ज़ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब कि ये रेड साइन है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरी चीज़, 6 माह के बाद बच्चों में सेंस पैदा होती है, इशारे करने की सेंस पैदा होती है। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रहा, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में कोई रेड साइन चल रहा है, कोई डिफेक्ट चल रहा है। इस मामले में भी बच्चे को
आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी कॉमनली हम देखते हैं ऑटिज़्म। ऑटिज़्म में क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, जी, रोता बहुत ज़्यादा है, बच्चा किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करता, उसकी बिहेवियर चेंजेज़ आती हैं, चिड़चिड़ा होता है, ज़िद्दी होता है। अगर इस तरह की अलामत भी है और वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा बोलने, तो ये भी एक रेड साइन है। इन तमाम रेड साइन्स में आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके ऑपोज़िट अगर मुतज़ाद देखा जाए, तो आपका बच्चा अगर सुन भी रहा है, आवाज़ में रिस्पॉन्स भी कर रहा है और चीज़ों की तरफ इशारा भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। इसमें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मशवरे के लिए जाना चाह रहे हैं तो। लेकिन ये मल्टीविटामिन सिरप की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा आखिरी क्वेश्चन कि ये जो डिले स्पीच है, क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट, इसका इलाज मुमकिन है? इसके बारे में बताइएगा। अच्छा किए कि इलाज भी है कि नहीं डिलीज़ हाँ, जी, अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं कि मैं ये सिरप को 10 सिरप कुछ 2 साल से दे रही हूँ, 1 साल से दे रही हूँ, मल्टीविटामिन सिरप दे रहा हूँ। फर्स्टली मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, मैं इन मल्टीविटामिन सिरप के खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि ये बिल्कुल ही बेतुके दिए जाते हैं। वालिदैन को मुतमिन करने के लिए दिए जाते हैं, वरना तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और मेरी जी, अपने डॉक्टर भाइयों से भी यही गुज़ारिश है कि पहले वजह ढूँढें डिले स्पीच है किस वजह, फिर इन मल्टीविटामिन सिरप पे जाएँ। बजाए कि आप वालिदैन को लिख के दे देते हो, 2-2 साल, डेढ़-डेढ़ साल पिलाते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है, वो बच्चा तकरीबन पिछले 1 साल से विटामिन डी के ऊपर रखा हुआ था और जब हमने विटामिन डी का उसका टेस्ट कराया, तो टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी आ गया। जी, तो मेरी मशवरा यही है कि जब आप एक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो या तो किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें और वजह होनी चाहिए कि क्यों वजह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, अगर तो उसको कोई बीमारी है, ऑटिज़्म है, तो ऑटिज़्म को प्रॉपर्ली आप जाएँ, डॉक्टर के साथ मशवरा करें, साइकियाट्रिस्ट वाले के पास जाएँ, वो एक प्रॉपर्ली इसका इलाज करता है। ऑटिज़्म का इलाज है, उसका हीयरिंग डिफेक्ट है, उसके हीयरिंग के आप टेस्ट करवाएँ। आजकल तो पहले दिन पे टेस्ट हो जाते हैं और अगर पहले दिन पे तो आप 5 से 6 माह बाद बच्चे के अपने के टेस्ट कराएँ। अगर उसको हीयरिंग कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उसको हीयरिंग एड लगाएँ, मतलब कोई डिवाइस लगाएँ हीयरिंग की, ताकि वो सुने और लफ़्ज़ बोलना शुरू करे। न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, आप सीटी स्कैन कराएँ, किसी मशवरा दें और उस लिहाज से इलाज करें। तीसरा जो सबसे कॉमनली मैंने आपको बताया कि आजकल बच्चे डिले स्पीच क्यों कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन की वजह से कर रहे हैं, अकेले रहने की वजह से कर रहे हैं, ये सारी वजह है। तो इसमें सबसे जो बेहतर इलाज है वो स्पीच थेरेपी है। अगर जी, आपको लग रहा बिल्कुल। है 2.5 से 3 साल हो गए हैं, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई रेड साइन भी नहीं है, तो उसकी स्पीच थेरेपी शुरू करें। अब इस स्पीच थेरेपी में क्या मसला आ रहा है? एक तो स्पीच थेरेपी वो लोग करवा रहे हैं जिनको स्पीच थेरेपी करनी ही नहीं आती। जी, बिल्कुल। फर्स्टली तो आप कोशिश करेंगे प्रॉपर्ली जो जिस बंदे के पास डिग्री हो, उस पास स्पीच थेरेपी के लिए जाएँ, जो आपके इलाके में मुस्तनद है। दूसरा स्पीच थेरेपी ये नहीं है कि आप जैसे बुखार की गोलियाँ या बुखार का सिरप कि आपने रात को बच्चे को दिया और सुबह तक बुखार छूटना चाहिए। स्पीच थेरेपी एक लंबा और ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है, कह सकते हैं महीनों से सालों तक जाता है। हम वालिदैन को समझाते हैं कि आपने इसको टाइम देना है। कम से कम 1-2 महीना तो बच्चे के सेशन लगवाने हैं। तीसरा, अपना अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें, उसके साथ टाइम गुज़ारें, उससे बातें करें और अगर आपके इलाके में कोई स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो आप 2 से 3 सेशन उसके पास जाएँ, उससे सीखें चीज़ें और घर आके वालिदैन बच्चों को अहम दें। जी, एक बुक लें, उसमें लफ़्ज़ लें और उस लफ़्ज़ को बार-बार पढ़ाएँ। पढ़ने की कोशिश करो, उसको पढ़ाएँ कि इस तरह बच्चे पढ़ना है। बैल पढ़ाएँ, गाय, सेब, एक लफ़्ज़ देके उसको पूरा दिन पढ़ाएँ, बच्चों को टाइम दें। सबसे बड़ा मसला ये है कि वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटते हैं, वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, वो इन्हें 3-4 मल्टीविटामिन सिरप देता है, वो उसे ही पिलाते रहते हैं, बच्चा नहीं बोलेगा। जब तक आप उसका स्क्रीन टाइम कम नहीं करेंगे, बच्चे को टाइम नहीं देंगे और उसकी स्पीच थेरेपी नहीं करेंगे और इसका सबसे जो बेहतर इलाज है वो स्पीच थेरेपी है। तो लिहाज़ा मेरी तमाम वालिदैन से दोबारा यही हर वीडियो में हम यही रिक्वेस्ट करते हैं वालिदैन से कि पहले अपने बच्चे की बीमारी ढूँढें, फिर उसका इलाज करें और हमेशा बीमारी किसी मुस्लिम डॉक्टर के पास जाके ही मिलती है, जी। वरना को नहीं मिलती। थैंक यू। जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। व्यूअर्स, आज की जो हमारी पॉडकास्ट थी, इसके मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको हाइलाइट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। हम आपका कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर इसका जवाब देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।